नमस्कार साथियों। आज हम देख रहे हैं टैली के अंतर्गत परचेज आइटम्स और वो परचेज आइटम भी जब एक्सपेंसेस के रूप में हों तो उन पर जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करें और उनका टैली में एंट्री कैसे करें। क्योंकि जब हम एक व्यापार को संचालित करते हैं तो उस व्यापार में कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं और उन एक्सपेंसेस में जब वो एक्सपेंसेस हमारे रजिस्टर्ड हो यानी उनका हमने टैक्स पे किया है तो उनको हम किस प्रकार से दर्शाएं और उनकी एंट्री किस प्रकार से करें। जैसे हमने यहाँ पर ये टेबल लिया हुआ है और इसमें दर्शाया है एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जीएसटी 5%, टेलीफोन टेलेक्स फैक्स चार्ज जीएसटी 18%, इलेक्ट्रिसिटी बिल जीएसटी 18%, इंश्योरेंस चार्ज प्रीमियम यानी 18%, लीगल एक्सपेंसेस प्रोफेशनल, इसी प्रकार सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस और ये लगभग सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इंक्लूड होंगे। क्योंकि जब हम एक ट्रेडिंग पॉइंट के व्यू से एक्सपेंसेस करते हैं तो वो सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। ट्रेड पॉइंट पर या हमारी शॉप पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। आप चाहे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट भी देख सकते हैं। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक जैसे राउंड ऑफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रिमोट एक्सपेंसेस, बेड डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस किस में काउंट किए जाएंगे, ये आएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करें और तब जब कि उस पर जीएसटी हमने पे किया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम उसका लेजर बनाना देखते हैं, टैली के अंतर्गत कैसे उसका लेजर बनाना है और फिर हम बाद में देखेंगे एंट्री करना। तो यहाँ पर हमने अपनी कंपनी ओपन किया हुआ है और इसका हम फिलहाल के लिए बैलेंस देख लें DAC से। तो क्लोजिंग बैलेंस में इसमें कैश इन हैंड में है 41,322 रुपये। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको नोट एक्सेल सीट में कर लें 41,322 रुपये हम यहाँ पर कर लेते हैं 41,322 रुपये। और इसके बाद अब ये तो हमारे लेजर है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है। हम जो एंट्री करेंगे वो ये वाली करेंगे। इसमें परचेस प्रिंटिंग स्टेशनरी फ्रॉम श्री इंटरप्राइजेस ऑन ऑफ RS 500 ऑन क्रेडिट विद जीएसटी, क्रेडिट लिया उधार लिया है और जीएसटी का कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। चलिए तो देखते हैं, ये 5% जीएसटी कैलकुलेशन इसमें हुआ है, ये 12.505% है इसमें, ये गलत टाइपिंग हो गया है यहाँ पर, है ना। चलिए तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। तो चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें लेज़र बनाना है तो हम यहाँ पर वाउच एंट्री में ही चले जाते हैं, शॉर्टकट से हम लेज़र बनाएंगे। आप चाहें तो मास्टर के अंतर्गत भी जा सकते हैं लेज़र बनाने के लिए। जैसे लेज़र की प्रैक्टिस हमें करना है तो मास्टर में क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर हम लेज़र में चले जाएंगे। लेज़र के अंतर्गत पहला लेज़र हमें बनाना है जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो हम वही लेज़र यहाँ पर बना लेंगे, ये वाला। Ctrl+C से हम इसको फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं और ये चला जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेम ऑलरेडी पहले से शायद ये बना हुआ है तो हम इसका नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। चलिए सर, टेलीफोन टैक्स नहीं बना होगा, कॉपी कर लेते हैं ये और इसको हम डाल देते हैं। और एंटर करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर बिल वाइज एंट्री तो ज़रूरत नहीं है हमें। यदि ऐसा लगता है आपको बिल वाइज एंट्री तो आप इसको उधार में जहाँ परचेस करेंगे वहाँ यस कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन बिल है तो एक्सपेंसेस हम कैश में ही लेंगे या बैंक से लेंगे। एंटर करेंगे
और यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन में हम एप्लीकेबल है, इसे यस करेंगे। यस करने के बाद हाँ, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल। हमने एक सर्विस परचेज किया है, या अभी जैसे टेलीफोन है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये एक सर्विस है, तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे टैक्सेबल। और परचेज टैक्सेबल लेने के बाद हम उसका जो जीएसटी रेट है वो यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। 18% जीएसटी इस पर पे हम कर रहे हैं, तो 18% हम देंगे और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्विस है, सर्विस लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लेजर बन गया। दूसरा, हम वाउचर एंट्री करते हुए भी यहाँ पर लेजर बना सकते हैं। तो ये लेजर आपको सारे बनाना है, चाहे तो आप पहले बना लीजिए, जैसे हमने आपको लेजर बना के बता दिया है। और इसके बेसिस पर अब ये लेजर जरूरी नहीं है कि यही लेजर हमें काम आए, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे वाउचर एंट्री पे आ जाते हैं। और वाउचर एंट्री जो करना है, दे रखा है एक्सपेंसेस इन परचेज वाउचर, और उसमें अकाउंटिंग इनवॉइस पर हमें जाना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्वेंट्री पे नहीं जाना है। कंट्रोल एच हम प्रेस करेंगे, हम चलते हैं वाउचर एंट्री पे। कंट्रोल F9 प्रेस किया, इसके बाद कंट्रोल एच हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस हमें सिलेक्ट करना है, ना कि इन्वेंट्री आइटम इनवॉइस। ठीक है, अकाउंटिंग इनवॉइस हम लेंगे, एंटर करेंगे। और अब सबसे पहले एंट्री की ओर हम रुक करते हैं। क्या है हमारी पहली एंट्री? पहले तो हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस इन परचेज, और अकाउंटिंग इनवॉइस है तो हमने अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये अकाउंटिंग इनवॉइस आ गया है। कंट्रोल एच जब करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस शो हो रहा है, जिसकी भी हमने बात किया। अब हम देखते हैं पहली एंट्री 5/4 को, तो डेट तो हम डाल नहीं पाएंगे, डेट यहाँ पर डाला हुआ, लेकिन हम एजुकेशन वर्जन में वर्क कर रहे हैं। क्या कहती है हमारी एंट्री? परचेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फ्रॉम श्री एंटरप्राइजेस और 500 ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो उधार की एंट्री है, हम करते हैं इस एंट्री को। तो वाउचर में गए, पार्टी नेम में श्री एंटरप्राइजेस यहाँ लेजर बना हुआ है, और पर्टिकुलर में प्रिंटिंग शायद लेजर बना हुआ था, अभी एरर आ ही गया था। प्रिंटिंग को हम सेलेक्ट करेंगे, और इसका लेजर ध्यान रखें, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेना है, और जीएसटी इंक्लूड हमें करना है, इस पर लागू करना एप्लीकेबल, यस करेंगे। और यहाँ पर हम 5% जीएसटी कैलकुलेशन कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम परचेज टैक्सेबल लेंगे। यदि आप नहीं लेते हैं ये, तो प्रिंटिंग गुड्स है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 500 हम यहाँ पर डाल देते हैं, और क्लासिफिकेशन में परचेज हम सिलेक्ट करेंगे, परचेज टैक्सेबल, एंटर करेंगे। इसके बाद इस पर जीएसटी हमें कैलकुलेट करना है, तो CGST ये आ गया है 12 रुपये। 5% की बात हुई है, तो 2.5% यहाँ पर निकल के आ गया 500 रुपये का। और CGST के बाद हम ले लेते हैं SGST, ये दोनों का कैलकुलेशन हो गया, 525 रुपये का आ गया है। आप चाहें तो नरेशन में डाल सकते हैं प्रिंटिंग मटेरियल, या मटेरियल नहीं बोलेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने परचेज़ किया है बिजनेस पर्पज से। बिल नंबर आप डाल दें यहाँ पर, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सॉरी, अगली एंट्री क्या कहती है हमारी? चलते हम एक्सेल स्क्रीन पर। पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विद जीएसटी। जीएसटी का रेशो 360 रुपये, शायद ये अमाउंट है इसका 12.5, और इसका भी अमाउंट है 360 आना चाहिए नहीं। इन केस फ्रॉम रजिस्टर्ड बिजनेस, और रजिस्टर्ड बिजनेस से हमने क्या क्या लिया है? तो टेलीफोन, तो ये अभी हमने लेजर रबर को बनाना बताई था, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमें बनाना पड़ सकता है। चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर, और इसको वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कैसे किया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैश फॉलोइंग है, शायद पेड किया है, तो कैश ही किया है, यहाँ पे बैंक का डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, तो हम कैश में इसको ले लेंगे। और यहाँ पर हमने टेलीफोन बिल पे किया, तो हमारे पास लेजर इसका बना हुआ है। और वही हम एक बार और बताना चाहेंगे आपको, या हम अभी जस्ट अगला रिकॉर्ड देखेंगे उसमें हम कर लेंगे इसको। अमाउंट यहाँ पर देख लेते हैं हम, 2500 रुपये है, तो 2500 रुपये की एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज का नेचर, सॉरी क्लासिफिकेशन नेचर टैक्स का, तो परचेज टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे।
अगला इलेक्ट्रिसिटी बिल है, देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेजर है क्या, नहीं है, तो अल्ट सी से इलेक्ट्रिसिटी का लेजर बना लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जीएसटी कॉपी कर लेता हूँ मैं फिलहाल और उसको पेस्ट कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जीएसटी एप्लीकेबल है इस पर, यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसका रेट दर्शा देंगे। 18% की बात हुई है तो 18% हम डाल देंगे। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, तो एक सर्विस है और रेट अमाउंट कितना है वो हम देख लेते हैं। कितने का बिल है हमारा, 1500 रुपये का है, तो हम यहाँ पर 1500 डाल देते हैं। क्लासिफिकेशन में परचेज, ध्यान रखिए क्लासिफिकेशन विंडो यदि नहीं आता है तो आप F12 प्रेस करिएगा, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। और यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल में मॉडिफिकेशन टैक्स रेट डिटेल इसे यस करना है, ध्यान रखिएगा। इसे यस करने पर ही क्लासिफिकेशन यहाँ पर आएगा और यदि क्लासिफिकेशन आपने ऑन नहीं किया तो केस के एंट्री में ये टैक्स कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं जीएसटी, एसजीएसटी, ये कैलकुलेट हो गया। 360 की बात हुई थी हमारे वाउचर एंट्री में। और सीजीएसटी 360 कहाँ पर बात हुई थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 360 एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों। तो ये हमारा एक वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। अगला हमारा क्या है, पेड इंश्योरेंस एलआईसी रजिस्टर्ड विद जीएसटी बाय चेक एक्सिस बैंक द्वारा दिया गया है। तो एक्सिस बैंक हमारे पास नहीं है, हम बैंक अकाउंट से बना सकते हैं इसमें, या चाहें तो एक्सिस बैंक ही बना लें। हम फिलहाल के लिए एसबीआई बना करके चलेंगे। चलिए चलते हैं टेली स्क्रीन पर, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और परचेज में जाएंगे। बैंक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेकिन बैंक नहीं है, तो अब हमारे पास बैंक में पैसा भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वाउचर एंट्री उसके पहले कर देते हैं कॉन्ट्रा की, F4 कॉन्ट्रा में जाएंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम केस को। अमाउंट में डाल देते हैं हम फिलहाल के लिए 15,000 रुपये से क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट में आ जाएगा हमारा बैंक का, तो अल्ट सी से बैंक का लेजर बना लेंगे। एसबीआई बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट, पर्टिकुलरली जब भी कोई बैंक आती है तो हम उसको बैंक में डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट हम डालेंगे। बैंक अकाउंट अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट के, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। आईएफएससी कोड वगैरह पूरा डिटेल है तो आप उसको फिल कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 15,000 की एंट्री हमने कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड किया है। कॉन्ट्रा उन एंट्रियों को रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा में जब भी हमारा व्यवहार बैंक से रिलेटेड हो, या तो बैंक में पैसा डाला, बैंक से पैसा निकाला, लेकिन बैंक से जब खर्च किया हो, पेड किया हो या बैंक में रिसीव किया हो तब नहीं होगा। सिर्फ हमारे व्यापार के उद्देश्य से जो भी, जैसे हमने पैसा बैंक में डाला, हमने बैंक से निकाला, हमने हाथ खर्च में लिया तो वो हमारा खर्च हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस हो जाएगा। लेकिन हमने बैंक से निकाल करके लेके आए कैश में और यहाँ रखा है, या केस की जगह पर कहीं पैसा यूज़ किया है तो बैंक में वही एंट्री, कॉन्ट्रा में वही एंट्रियाँ होगी। बैंक टू बैंक कह सकते हैं हम, बैंक टू केस कह सकते हैं हम, केस टू बैंक कह सकते हैं, और केस टू केस यानी जिसे पेटी केस कह दें वो होता है। अक्सरतः उनकी आवश्यकता कम ही लगती है, लेकिन फिर भी बड़े व्यापार में मूलतः इस प्रकार की एंट्री होती रहती है। तो आप चाहें तो डीएससी से देख लें, यहाँ पर डीएससी चलाएं तो देखेंगे 41,000 थे उसमें, कुछ ज़्यादा हमारा 36,000 टोटल क्लोजिंग में आ रहा है, 21,000 केस में आ रहा है और 15,000 हमारे पास जो है कि बैंक में आ रहा है। हमारे पास कितना अमाउंट था ये हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। हमारे पास जो अमाउंट है वो 41,322 था, लेकिन अब चूंकि हमने कुछ पैड कर दिया है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एंट्री की और रुक करें तो पेड इंश्योरेंस चार्ज एलआईसी, तो सेम उसी प्रकार से आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसका हम लेजर बना लेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम वाउचर एंट्री में और एंट्री रिकॉर्ड करते हैं परचेज की। इसको भी हमें इन्वेंट्री मोड पर, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पर लेना है और केस हम ले लेते हैं। हमने पैड यदि बैंक का जिक्र किया हो तो बैंक नहीं है, पैड किया मतलब केस ही मानेंगे हम इसको। बाय चेक ऑफ बैंक लिखा है, बाय चेक
बाई बैंक दिया और इसीलिए हमने एक्सिस बैंक का अकाउंट बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे। पहले तो बैंक अकाउंट केस की जगह हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट जो हमने बना लिया है वो आ गया है। इसके बाद अल्ट सी से हम यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम LIC, ये चला जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मेंटेन बिल बॉय चाहें तो कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हम डायरेक्ट पेड कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एप्लीकेबल यस करेंगे, एक सर्विस ही है, और यहाँ पर हम इसको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज ले लेंगे, परचेज टैक्सेबल, एंटर करेंगे। और GST का रेट क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ पर कितने % GST की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर परसेंट की बात तो नहीं की गई है, लेकिन 5000 पर ये बात बता दी गई कि 450 रुपये और 450 रुपये जो है कि यहाँ पर टैक्स पे करना है। तो अब हमें यहाँ पर परसेंटेज उसका निकालना पड़ेगा। हम निकाल सकते हैं 5000 इंटू 9 यानी 18% डिवाइड बाई 100, तो ये 900 रुपये का कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, वैसे ही सीधे सीधे बात समझ में आ रही थी। 450 रुपये यहाँ पे आया है, 450, ठीक है। तो बनाम 45, 900 रुपये के समथिंग, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो गया, यानी 18% इस पर GST का कैलकुलेशन हमें करना है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 18%, ठीक है। ये 9 डिवाइड हो गया, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सर्विस है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे हम 5000 रुपये। इसको लेंगे हम परचेज टैक्सेबल, ठीक है। इसको आप एंटर करिए और यहाँ पर GST में हम ले लेंगे CGST, ये कैलकुलेट हो गया है, और SGST ये कैलकुलेट हो गया है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए और एंटर कर दिए। 450 रुपये का यहाँ पर कैलकुलेशन होकर के आ गया है, ठीक है। तो ये हमारी रिकॉर्ड एंट्री यहाँ पर पास हो गई है। अगला है रिसीव्ड ए बिल फ्रॉम जनातिया टूवर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस विद GST। उसके साथ में जो GST लगा है वो कितना लगा है, 2400 रुपये का कैलकुलेशन होना है, 12% और 18%। तो ये एंट्री और हम आपको पास कर देते हैं। बाकी की एंट्री आपको 2 एंट्री आपको करना है, ठीक है। सॉरी 3 एंट्री है वो आपको करना है। इस एंट्री का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बेसिस पर ये 3 एंट्री आपको पास करना है, 20, 7, 10, 8 और 15, ठीक है। इसमें है एडवर्टाइज एक्सपेंसमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस GST 12% का लागू हुआ है, अमाउंट है 5000, बहुत इजी है, बाई PD एडवर्टाइजमेंट। और देयर इज़ ए बैंक चार्ज GST 5% 200 साइड, यानी 200 रुपये का बैंक चार्ज लगा है और उसके ऊपर 5% टैक्स यहाँ पर पे किया है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है हमारा यहाँ पर, जुलाई 2020 लिखा है, इसमें GST है इसमें 18% और अमाउंट है 3000 रुपये का, जिसमें GST कैलकुलेशन इस प्रकार से है, ठीक है। तो इजी एंट्रियाँ हैं, तो ये 3 एंट्री आपको करना है। यहाँ पर हम इन जतानिया का बिल पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं। रिसीव बिल मिला है उसका और उसे हमें एक्सपेंसेस अभी हमें एंट्री करना है, फिर हमें पेड करना है। तो अभी तो फिलहाल हमें यहाँ पर देनदारी का बिल यहाँ पर चढ़ाना है, ठीक है। चलिए, तो इन जनातिया हम ले लेते हैं, इसका लेजर बना लेंगे, कॉपी कर लेते हैं हम। इसमें 2 एंट्री का कैलकुलेशन एक साथ करना है। पार्टी अल्ट C से हम क्रिएट करेंगे। इंजनातिया क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर अल्ट C से लेजर बनाएंगे। किस चीज़ का, तो एक तो बनेगा लीगल एक्सपेंसेस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लीगल एक्सपेंसेस क्या है ये, सॉरी
ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर एप्लीकेबल है, इसको यस करेंगे। कितने परसेंट की बात हो रही है, बैक करेंगे बैक करेंगे बैक करेंगे, कितने परसेंट की बात हो रही है, 25 टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। और रेट ऑफ जीएसटी क्या है, तो 12% है, दूसरा 18% है, तो 12% हम इस पर डाल देंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, सर्विस है एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है वो हम देख लेंगे, 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम 10,000 एंटर करेंगे। क्लासिफिकेशन नेचर में 25 टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे। अगले उस पर चले जाते हैं, अल्ट सी से लेजर क्रिएट करते हैं। अगला क्या है हमारा, प्रोफेशनल फीस, तो इसको भी हम ले चलते हैं यहाँ पर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंटर करेंगे और यस करेंगे। और यहाँ पर सॉरी जल्दी ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हम परचेस, देखिए जब आप परचेस टैक्सेबल नहीं लेंगे तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। 18% यहाँ पर डाल देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, सर्विस है एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे। कितने की बात हुई है, 20,000 रुपये की 18% की दर से, तो यहाँ पर 20,000 हम डाल देते हैं। परचेस टैक्सेबल में हम इसको ले लेते हैं और जीएसटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिसमें एसजीएसटी है, ठीक है, 2400 रुपये आ गया है, और सीजीएसटी है, ये भी 2400 रुपये आ गया, मतलब हमारा बिल सही है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहें तो एक बार बैलेंस देख लें, डीएसी, तो यहाँ पर हमारे पास बैंक से कुछ पेमेंट गया है जिसको हमने किया है। अब यहाँ पर परचेज हमने किया है लेकिन उसका पैड हमने नहीं किया है। जहाँ पैड नहीं किया वहाँ चाहे तो बिल वाइज एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं डिटेल को, और फिर पेमेंट मोड में जाकर के उसका पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने परचेस में इनको रिकॉर्ड किया है, अभी हमें इनका पेमेंट देना शेष है। बैलेंस शीट में चले जाएं, यहाँ पर करंट लायबिलिटी आप जब देखेंगे तो करंट लायबिलिटी में ये दिखा देगा ड्यूटीज़ एंड टैक्स में। सीजीएसटी ये अभी तक हमने भरा नहीं है, सारा रिकॉर्ड कर लिया हमने, 38 हज़ार का तो हमें टैक्स भरना है। इसके साथ ही सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे खड़े हुए हैं, तो ये तो क्रेडिट में अकाउंट आ रहा है। श्री इंटरप्राइजेस वगैरह का भी पेमेंट है, जन्नतिया का भी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी इनका पेमेंट हम कर देंगे। तो ये था हमारे द्वारा जेन्युइन परचेज किए गए आइटम्स और उन पर लगने वाला टैक्स के साथ में उनका एंट्री रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट हम इसी प्रकार की और प्रैक्टिस असाइनमेंट लेकर के आएंगे और उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं फिक्स एसेट्स और उन पर टैक्स का कैलकुलेशन और किस प्रकार से आप आईटीसी कैलकुलेट करें। तो फिक्स एसेट पर हम आईटीसी का कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में संभवतः देखने वाले हैं, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही।